हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो असम राइफल और केवल आर्मी के पास ही है, बाकी कोई CAPF फोर्सेस के पास नहीं है। तो दोस्तों, उन कुछ चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करूंगा जो ओनली असम राइफल्स के पास या फिर इंडियन आर्मी के पास है, बाकी भारत में किसी भी कोई फोर्सेस के पास या कोई CAPF फोर्स के पास नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन भाइयों को डाउट होता है कि असम राइफल एक CAPF है, वो अपना डाउट दूर कर लें। दोस्तों, असम राइफल एक CAPF नहीं है, असम राइफल एक पैरामिलिट्री है। और दोस्तों, भारत में आपने देखा होगा कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आती हैं, वो भी एक पैरामिलिट्री है। और बाकी जो CAPF के अंतर्गत आपकी आती हैं, उसमें आप अपना SSB देख सकते हैं, आप CISF हो गया, CRPF हो गया, BSF, ITBP, ऐसी फोर्सेस CAPF के थ्रू आती हैं। लेकिन असम राइफल आपका एक पैरामिलिट्री फोर्स है, आपका CAPF नहीं है। उसका अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं कि आपने जब SSC GD के फॉर्म भरा होगा या फॉर्म आया होगा, आपने देखा होगा जब उसका नोटिफिकेशन आता है, तो जिन भाइयों ने देखा होगा या जिन भाइयों ने नहीं देखा तो अभी नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब उसका नोटिफिकेशन आता है अप्लाई का, तो जब आप देखते हैं कि उस पर ऊपर लिखा होता है कि SSC GD CAPF एंड असम राइफल रिक्रूटमेंट या भर्ती रैली जो भी निकलता है, तो उस पर दिखा रहता है कि CAPF एंड असम राइफल, मतलब CAPF की वैकेंसीज आई हैं और असम राइफल की। तो CAPF अलग है, वो होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और असम राइफल अलग है, इसलिए उसमें अलग अलग दिया रहता है। अगर असम राइफल CAPF के अंतर्गत आता है तो उसमें सीधा सीधा लिखा रहता है SSC GD CAPF वैकेंसीज, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखा रहता है कि SSC GD CAPF एंड असम राइफल्स कांस्टेबल वैकेंसी। तो दोस्तों, इससे क्लियर होता है कि असम राइफल पैरामिलिट्री है, बल्कि CAPF नहीं है। अब मैं बात करूं इसकी, मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही दिया था कि इसका जो डिप्लॉयमेंट है पूरा वो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री देखता है। अब मैं बात करूं कुछ ऐसी चीज़ की असम राइफल के पास ही है और ओनली आर्मी के पास ही है। तो दोस्तों, जैसे आर्मी में एक बहुत ही खूंखार और बहुत ही डिसिप्लिन वाली, अगर कहूँ आर्मी की सबसे अच्छी डिसिप्लिन वाली यूनिट कौन सी मानी जाती है, तो वो होता है आपका गोरखा राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट। तो दोस्तों, आर्मी की जो गोरखा रेजिमेंट यूनिट्स है, जहाँ मैंने बेसिक ट्रेनिंग भी करी है, उन वास्तव में जैसा उनके बारे में कहा जाता है, उनका जो डिसिप्लिन है वो अव्वल दर्जे का होता है। तो उनके पास आप लोगों ने देखा होगा, जिन भाइयों ने नहीं देखा तो भी आप गूगल के थ्रू, नेट के थ्रू उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो असम राइफल की जो स्पेशल यूनिट है गोरखा यूनिट, उस पर उनके पास ही खुखरी होती है। कुछ भाई तो जानते होंगे खुखरी क्या होती है, लेकिन कुछ भाई नहीं जानते होंगे खुखरी क्या होती है। तो आप ये मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ये फौजियों के पास जो होती है, इंडियन आर्मी के पास, ये चाकू जैसे शेप की बनी होती है, इसे खुखरी कहते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं कि अब किसी CAPF या किसी अन्य फोर्सेस के पास भारत में किसके पास है, तो दोस्तों, भारत सरकार ने ओनली असम राइफल को ही प्रोवाइड करी है, क्योंकि असम राइफल बिल्कुल आर्मी से मिलता जुलता हूबहू फोर्स है। तो ओनली असम राइफल के पास ये खुखरी प्रोवाइड होती है, जो असम राइफल को बाकी सब फोर्सेस से अलग करती है और स्पेशल बनाती है। इसी कारण असम राइफल सबसे स्पेशल है। तो आप देख सकते हैं कि आर्मी का गोरखा रेजिमेंट के पास और असम राइफल के पास ये खुखरी अवेलेबल होती है। अब मैं बात करूँ दूसरी चीज़ की, तो दोस्तों मैं बता दूं कि असम राइफल का जो मिलिट्री फैसिलिटी है वो ओनली आर्मी की फैसिलिटी से ओनली असम राइफल की मिलिट्री फैसिलिटी मिलती है। बाकी कोई CAPF या कोई अन्य अदर फोर्स आर्मी की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकती, बल्कि असम राइफल है जो वो आर्मी का मेडिकल, आर्मी का हॉस्पिटल यूज़ कर सकता है, उनकी दवाइयाँ, उनकी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी यूज़ कर सकता है। बाकी कोई भी फोर्स ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ ये अथॉरिटी असम राइफल को प्रोवाइड करी गई है। इससे ये प्रूफ होता है कि असम राइफल और इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कांटेक्ट हैं। अब मैं बात करूं कि असम राइफल की CSD और रिक्वर कार्ड की, तो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो इसी पर बनाया था, जिन भाइयों को डाउट्स था कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो वीडियो पर जाकर वो देख सकते हैं। अब मैं बता दूं कि जो असम राइफल का CSD कार्ड होता है
और लिक्वर कार्ड होता है उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है भारतीय थल सेना, और उसमें नाम और नंबर भी लिखा रहता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि असम राइफल और इंडियन आर्मी एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड हैं। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि आगे जाने वाले भविष्य में इसे पैरामिलिट्री हटाकर इसे मिलिट्री यानी इंडियन आर्मी में भी इंक्लूड किया जा सकता है, जैसा कि इस पर प्रोसेस भी चल रहा है। बाकी बात करूं मैं CSD कार्ड और लिक्वर कार्ड की, तो भारत में किसी भी अन्य फोर्स या कोई CAPF फोर्स को ये अथॉरिटी नहीं दी गई है, किसी को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी गई है, सिर्फ असम राइफल के पास है। और अब मैं बात करूं नेक्स्ट, तो दोस्तों जो असम राइफल का आई कार्ड होता है वो सेम आर्मी की तरह ही होता है। जो मैक्सिमम भाइयों को पता ही होगा, भाई सुनते रहते होंगे अपने आसपास के एरिया में कि जो फौजी हैं वो कहीं भी घूमने जाते हैं, छुट्टी पर भी जाते हैं, छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हैं तो उन्हें टोल टैक्स मिलता है टोल प्लाजा में, तो उन्हें अपनी गाड़ी का टोल टैक्स पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो अपना आई कार्ड दिखा देते हैं। तो दोस्तों कुछ भाई के कमेंट्स भी आए थे कि असम राइफल में भी फैसिलिटी प्रोवाइड है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास असम राइफल का आई कार्ड है, आप उस टाइम आई कार्ड लिए हैं और अपना टोल प्लाजा पर आई कार्ड दिखाते हैं, तो आपको निश्चित ही वहाँ से छोड़ दिया जाएगा, आपको कोई टोल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, जो सेम आर्मी की तरह है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी असम राइफल को प्रोवाइड करी गई है सेम आर्मी की तरह। अब मैं बात करूं आर्मी की, ऐसी क्या चीज़ हैं जो असम राइफल में प्रोवाइड करी गई हैं। तो मैं बता दूं कि आर्मी के साथ असम राइफल ऑपरेशंस करते हैं, आर्मी के साथ इसका जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो करते हैं। आर्मी के ऑफिसर्स असम राइफल में होते हैं, साथ ही साथ आर्मी की जो पैरा रेजिमेंट है उसके साथ ये कंबाइंड ट्रेनिंग करते हैं। और अब मैं बता दूं कि जो असम राइफल में आप देख सकते हैं कि असम राइफल की जो बंदे ट्रेनिंग करते हैं वो आर्मी के सेंटर में जाते हैं, बाकी किसी भी फोर्सेस की ट्रेनिंग आर्मी वाले कंडक्ट नहीं कराते हैं, बल्कि असम राइफल के बंदों को आर्मी वाले ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैंने आपको बताया कि क्या रियलिटी में असम राइफल और आर्मी कनेक्टेड है। तो जी हाँ दोस्तों, कनेक्टेड है। इन सब इतने सारे मैंने आपको प्रूफ दे दिए। इन सब प्रूफों में अगर कोई सा भी आपको अगर आपको कोई अदर फोर्सेस या CAPF में मिलता है तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी भी CAPF को इन पॉइंटों में कोई सी भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी गई है, सिर्फ असम राइफल को प्रोवाइड करी गई है। क्योंकि असम राइफल एज अ पैरामिलिट्री फोर्स काम कर रहा है और करता रहेगा, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इसे परमानेंट पैरामिलिट्री से हटाकर मिलिट्री कर दिया जाए और इंडियन आर्मी में इंक्लूड किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य कोई दूसरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर उस डाउट को बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई कर ज़रूर आपका डाउट दूर करूँगा। और मुझे लगता है कि उस डाउट्स पर आपका वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूँगा जिससे आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँ और मुझे भी खुशी मिले कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर पाया। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हो सके तो इस वीडियो को कहीं ना कहीं अपने भाइयों के पास शेयर भी कर दीजिए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी ग्रुप में, ताकि ये वीडियो उन भाइयों तक पहुँच सके, तो उन भाइयों को भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।